हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ एयरफोर्स ग्रुप सी के लिए रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो, इस वीडियो में आपके लिए 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि एक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और उस एग्ज़ाम का पेपर लेके आया हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, जो अभी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पेपर को ही करा दिया जाए। ठीक है, तो ये मैं लेके आया हूँ आपके लिए 25 क्वेश्चन। आप अटेम्प्ट कीजिए और देखिए कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो। अब मेन बात ये है कि एयरफोर्स ग्रुप सी में स्टेशन के हिसाब से पेपर होता है। आपका कौन से एयर स्टेशन पे था उसके हिसाब से। अब जैसे दिल्ली एयर स्टेशन है तो उस पर वो अपने अकॉर्डिंग लेंगे टेस्ट कि 100 क्वेश्चन देंगे या फिर 50 या फिर 25 या फिर 150। तो उसमें कोई वो नहीं है, तय नहीं है कि आपके इतने क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। लेकिन जो एमटीएस है, एलडीसी है, उनमें ज़्यादातर क्वेश्चन 100 मिल रहे हैं। ठीक है, कितने 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें से जो होता है सिस्टम उसी तरह से जो सिलेबस में दिया था उसी तरह से 25-25। ठीक है, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के, 25 रीजनिंग के, 25 जीके के और 25 आपके मैथ के। तो उस टाइप से है। और देखो, कहीं पे नेगेटिव मार्किंग होती है, कहीं पे नहीं होती है। तो वो पहले जब तुम्हारा एडमिट कार्ड आता है उसमें सब होता है, या फिर आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा। उसमें जब पेपर दिया जाएगा तब पता चल जाएगा, उसमें लिखा होता है इंस्ट्रक्शन, उसमें सब लिखा होता है कि पेपर कैसा है, बहुविकल्पी है, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। अब सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जो 1515 वाली पोस्ट थी ना, उसके जितने भी एडमिट कार्ड थे सारे एडमिट कार्ड आना स्टार्ट हो चुके हैं। ये मत कहना कि साउथ में आ रहे हैं इधर नहीं आ रहे। तो सब जगह एडमिट कार्ड आना स्टार्ट हो चुके हैं। जो 1500 वाली पोस्ट थी ना, उसके सारे एडमिट कार्ड आना आज शुरू हो चुके हैं। मेरे पास आए हैं एडमिट कार्ड। देखो, एक आया आपका एमटीएस का, तो वो जो चेन्नई में एक वैकेंसी निकली थी इस एयर स्टेशन पे एमटीएस की, तो उसका आया है। ठीक है, और एक देखो एचकेएस का आया है, हाउस कीपिंग स्टाफ का। और एक एमटीएस कानपुर का आया है। तो देखो, ये साउथ हो गया, ये इधर हो गया नॉर्थ। ठीक है, सब जगह के एडमिट कार्ड आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो बस अपनी तैयारी में लग जाओ अच्छी तरह। और देखो, इस वीडियो में 25 क्वेश्चन करवाऊंगा, आप अटेम्प्ट कीजिए। और जो भी है, जो सारे प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं चैनल पे रीजनिंग के और आपके जीके के। ठीक है, जीके के प्रैक्टिस सेट नहीं है, उसके इम्पोर्टेंट कुछ वीडियो हैं और मैथ के प्रैक्टिस सेट। और यदि चाहते हो कि जीके इंग्लिश और कराई जाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, और जो ट्रेड वाइज क्वेश्चन होते हैं उनको चाहते हो कि ट्रेड में जो पूछा था, जैसे एक जगह जो प्रयागराज में एक पेपर हुआ था तो उसमें ट्रेड से भी क्वेश्चन पूछ लिए थे, हाउस कीपिंग से, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए थे। तो अगर चाहते हो कि उस तरह के क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा दिए हैं तो बता देना। ठीक है, चलो अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, मिरर इमेज। तो मिरर इमेज काफ़ी ज़्यादा पूछी है, हर एक एग्जाम में एक एक दो क्वेश्चन पूछ लिए गए मिरर इमेज से। ठीक है, एयरफोर्स ग्रुप सी के में। तो देखो, पहला क्वेश्चन ही है मिरर इमेज। ये एक्स बाई कोई मिरर है और ये रखा है इस तरह से, तो ए सी ई की मिरर इमेज बतानी है आपको। तो देखो, ये क्या हो जाएगा, ई ऐसे है ना, ये देखो ये इस तरह से है, ये मैंने लगा दिया मिरर। तो जस्ट इसका उल्टा हो जाता है ऐसे, जस्ट इसका क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है इस तरह से। ठीक है, तो ई ये हो गई और ये सी है। तो सी को मैं जब इधर इधर उठा के पलटूंगा तो ये भी जस्ट उल्टा हो जाएगी। जैसे ये इस तरह से है इधर की साइड, तो ये इस तरह से हो जाएगी। ए ऐसे है तो ए इधर भी ऐसे ही रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन आपका हो गया ए। तो ये सही में आ गया। अब मिरर इमेज एक बार देख लो, जैसे मैंने बनाया ये। ठीक है, अब मुझे बनानी है इसकी क्या, मिरर इमेज बनानी है। ये बना दिया, मुझे बनानी है इसकी मिरर इमेज, ये मैं रख दिया मिरर। तो जब मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊंगा ना, तो ये इस तरह से जाएगा, जितना पास है उतना पास, जितना दूर है उतना दूर, इस तरह से जाएगा। तो ये बनेगी इसकी मिरर इमेज। ठीक है, चलो अब आगे देखो। देखो, सिमिलरिटीज और डिफरेंस, इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे गए। तीन चार में से तीन सेम है और एक डिफरेंट है, एक अलग है, उसको पहचानना है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, एक दो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें देखो, 196 कितने का वर्ग है, 14 का वर्ग। 121 कितने का वर्ग है, 11 का वर्ग। 256 कितने का वर्ग है, 12 का वर्ग। 252 कितने का वर्ग है, किसी का भी वर्ग नहीं है। तो यही ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा।
तो देखो भाई, जिसका भी एडमिट कार्ड आ गया है या आने वाला है, अच्छी तरह तैयारी में जुट जाओ। ये आपके लिए मेरे हिसाब से गोल्डन चांस हो सकता है, क्योंकि कई कई एयर स्टेशन पे क्या होता है कि पोस्ट मान लो एक है, लेकिन वहाँ पे जो स्टूडेंट हैं वो पहुँचे ही नहीं। समझ रहे हो? यही सोच के नहीं जाते बहुत सारे। तो पहले तो इतना फॉर्म ही नहीं पड़ता कि भाई एक कहीं कहीं देखो ज़्यादा पड़ जाते हैं, कहीं कहीं कम भी रह जाते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है, मान लो आपने भरा हो उस स्टेशन पे और ज़्यादा लड़के ना पहुँचे हो, आपकी तैयारी एकदम बढ़िया हो, तो आप वहाँ पे ले सकते हो जॉब अच्छी तरह, ठीक है। तो इसलिए इसमें कुछ ज़्यादा ही चांस है, ठीक है। अच्छी तरह तैयारी करो और दे के आओ पेपर, पक्का श्योर सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। और जब सिलेक्शन हो जाए या फिर पेपर दे के आओ तो अपना रिव्यू ज़रूर देना, ठीक है। मैं नंबर देता हूँ, ये नंबर है 78 60 95 19 66। इस नंबर पे कॉल करके आप बताना कि आपका रिव्यू कैसा गया। व्हाट्सअप नंबर है, कॉल नहीं, व्हाट्सअप नंबर है। उस पे बताना कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया, कितने क्वेश्चन किए और क्या क्या क्वेश्चन आए, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। रीजनिंग से कितने, मैथ से कितने, ठीक है। चलो इसको बताओ, इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस टाइप के भी। तो इसका आंसर बताओ जल्दी से। तो देखो, मैं जो क्वेश्चन लेके आया हूँ ना, ये 25 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन पूछा गया है इस टाइप से। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं मिल पाते, क्योंकि कुछ बच्चों को याद नहीं रहते, लेकिन जितने जो जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। देखो, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब इसमें क्या है कि सी का एच से क्या संबंध है और डी का आई से क्या संबंध है, वही ऐसा पेयर बताइए जिसका इस तरह से संबंध हो। तो 3 5 8, 5 ऐड कर रहा है, 4 और 5 9, फिर +5 कर रहा है, 5 5 जोड़ रहा है। तो ए में अगर 5 जोड़ूंगा तो एक्स होगा क्या? नहीं। तो पी में अगर मैं पी 16 पे आता है, 16 में 5 जोड़ूंगा तो 21, बिल्कुल सही है। क्यू 17, 17 में 5 जोड़ूंगा तो 22, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो अब आगे देखो अगला क्वेश्चन। ये देखो, इसका आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा। अब जहाँ भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आए ना समीकरण वाले, तो उसमें अगर चिन्ह बदलने की बात करें ना, तो ऐसा चिन्ह बदलना जिस चिन्ह को बदलने पर पूरी तरह भाग जाए, उसको सबसे पहले प्रायोरिटी देना। जैसे ये ऑप्शन अगर यहाँ ना होके यहाँ कहीं होता और ये वाला मतलब इस तरह से केस होता, ठीक है, तो उसमें क्या करते हम, जो भाग वाला है उसको प्रायोरिटी जल्दी देते। वैसे तो सब में है, इसमें 4 ऑप्शन ही लगभग एक जैसे हैं। तो देखते हैं, देखो ये अलग है बस। अच्छा, इसमें देखो, गुणा की जगह अगर मैं भाग करता हूँ तो मैं 30 में 3 का भाग दूंगा तो कितना आएगा? 10। और माइनस को मैं क्या करता हूँ? प्लस। माइनस को किस में बदला है? प्लस में, तो प्लस कर दिया। तो 10 और 3 13, तो आंसर हो गया आपका 13। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए करेक्ट है। चलो इसका आंसर बताओ। श्रृंखला सीरीज से भी कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो सीरीज के आंसर बताइए भाई जल्दी से। 2 9 हो गया, 28 हो गया, 64 हो गया। ये कह रहा है इसमें कौन सा अक्षर, कौन सा ये मतलब सीरीज के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। देख लो एक बार क्या कह रहा है ये। उस संज्ञा को पहचाने जो निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं है। समझ रहे हो? इस श्रृंखला में गलत है वो, ठीक है। तो देखते हैं। देखो, ये 2 है, ये 9 है, ये 28 है, ये 64 है, ये है 126। इससे कुछ समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है। 2 क्या है? 2 1 के क्यूब के नज़दीक है। 3 क्या है? 3 2 के क्यूब के नज़दीक है। 28 क्या है? 3 के क्यूब के नज़दीक है। 64 क्या है? 4 का क्यूब है। 5 क्या है? ये वाला 5 का क्यूब। अब देखो इसमें क्या किया है, इसने एक जोड़ दिया, इसने एक जोड़ दिया है, इसमें एक जोड़ दिया। देखो, एक का क्यूब एक, एक और एक 2 हो गया। 2 का क्यूब 8, 8 और एक 9 हो गया। 3 का क्यूब 27, 27 और एक 28 हो गया। 4 का क्यूब 64, लेकिन यहाँ पे एक इसने जोड़ा नहीं, एक जोड़ना चाहिए, इसमें 65 होना चाहिए, तब ये बिल्कुल सही होता। ये होता है 125, 125 में एक जोड़ दिया 126। 216, 216 में एक जोड़ दिया 217। क्लियर हुआ ना? ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे देखो अगला क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है? विद्यालय अध्यापक छात्र। ये कह रहा है विद्यालय अध्यापक छात्र, इनको वेन डायग्राम के थ्रू आपको दर्शाना है।
तो देखो विद्यालय, कोई विद्यालय होगा ना, उसमें अध्यापक भी होंगे और छात्र भी होंगे, लेकिन ये छात्र और अध्यापक बिल्कुल अलग अलग होंगे ना, तो ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा इस तरह से। तो देखो ये तो है नहीं पहला, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को बताओ जल्दी से क्या होगा। देखो 5 छात्र, वैसे इस तरह का मुझे किसी ने रिव्यू में बताया नहीं कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन आप एक बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 30 सेकंड का सवाल है। 5 छात्र एक कतार में खड़े हैं। सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है, लेकिन वह दीना के बगल में नहीं है। यहाँ से हमें कुछ नहीं मिल रहा है कि हम कर सकें। कुमार राजू के बगल में खड़ा है, जो सबसे बाईं ओर खड़ा है। यहाँ से मिल गया। क्या कह रहा है? कुमार राजू के बगल में खड़ा है, जो सबसे बाईं ओर खड़ा है। अच्छा, कुमार राजू के बगल में जो सबसे बाईं ओर खड़ा है, मतलब राजू खड़ा है ना, ये हो गया राजू। राजू खड़ा है सबसे बाईं ओर और कुमार खड़ा है यहाँ पे। ठीक है। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है दीना कुमार के बगल में नहीं खड़ा। तो कुमार ये यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर दीना नहीं आएगा, ये वाला दीना नहीं आएगा। तो दीना या तो यहाँ आ सकता है या फिर यहाँ आ सकता है। ठीक है। तो ये कह रहा, अब ऊपर वाले को पढ़ो। सुमन प्रणव के बगल में नहीं खड़ी है, तो अगर मैं प्रणव को यहाँ बिठाता हूँ, तो सुमन को अगर मैं यहाँ बिठाता हूँ और इस दीना को यहाँ पे बिठाता हूँ, तो बिल्कुल काम बन रहा है। देखो दीना कुमार के बगल में तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कुमार के बगल में तो सुमन है, और जो प्रणव के बगल में सुमन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बस हो गया सवाल। बीच में कौन खड़ा है? बीच में सुमन खड़ी है। ठीक है, बीच में सुमन खड़ी है। असंगत को पहचानना भैया बताओ जल्दी से क्या होगा। नीचे, ऊपर, आगे, पीछे, मतलब बड़े का क्या मतलब है यहाँ पे? तो ऑप्शन डी क्लियर है। ये क्या कह रहा है भाई? अच्छा, इस तरह का भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो ये भी देख लो 1 मिनट पर। कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, जल्दी करा दूंगा। एक साइकिलिंग प्रतियोगिता में 5 छात्रों ने हिस्सा लिया। रॉबर्ट मोनिस से पहले लेकिन गुंजन के बाद पहुंचा। ये मैंने बना दिया भाई गुंजन, और ये क्या है? रॉबर्ट, ये बना दिया रॉबर्ट। और मोनिस, ये कह रहा है मोनिस, मतलब ये कह रहा है जो रॉबर्ट है ना, ये मोनिस से पहले पहुंचा, तो मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया। लेकिन गुंजन के बाद पहुंचा है, मतलब गुंजन इससे पहले पहुंची होगी। इज दैट क्लियर? अब देखो आगे। ये कह रहा है अनिल सुनील से पहले लेकिन मोनिस के बाद। जो अनिल है ना, वो मोनिस के बाद है और सुनील से पहले है, तो सुनील ये रहा लास्ट वाला। अब कह रहा है प्रतियोगिता किसने जीती? प्रतियोगिता भाई गुंजन ने जीती। प्रतियोगिता में सबसे पीछे कौन रहा? तो ये रहा लास्ट वाला। लास्ट वाला कौन था? सुनील। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। देखो कुछ भी समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ठीक है, ट्राई किया जाएगा बिल्कुल समझाने का। अब इस क्वेश्चन में कुछ बताना है नहीं, इसको तो सब कर लोगे। इसमें देखो क्या है, ये D4 है। इस D4 का मतलब समझ में आ रहा होगा, D4 नंबर पे आता है, G7 पे आता है, तो ये कितने पर आएगा? ये देखो G कितना होगा, 7 और 1 8, 18, 8 और 4 12 और 18 30, 30 और 5 35, 35 और 14 कितना होगा? 49, 35 49। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। चलो इसका बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा। ये कह रहा है मिस्र कैरो और इटली रोम और इराक दीनार, ग्रीस एथेंस। देखो इसमें साफ दिखाई दे रहा है, तीसरा बिल्कुल अलग है। ग्रीस, ग्रीस की राजधानी क्या है? एथेंस। ये देखो इसका बताओ आंसर जल्दी से क्या होगा। ये कह रहा है कुछ गुड़िया फूल हैं, तो ये मैंने बना दी कुछ गुड़िया और ये बना दी मैंने फूल। तो फूल को मैं पी लिखता हूँ। ठीक है, फूल को पी, तो कुछ गुड़िया फूल है। ठीक है, कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है, ये बना दिया मैंने पेड़, मतलब ट्री। टी, ट्री पेड़। कोई भी ट्री क्या नहीं है? गुड़िया नहीं है। ठीक है, कोई गुड़िया पेड़ नहीं है भाई, बिल्कुल सही बात है। या तो गुड़िया पेड़ नहीं है या फिर पेड़ गुड़िया नहीं है, बात तो एक ही है ना। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, मतलब ऑप्शन ए नहीं, निष्कर्ष 1 सही है। कुछ फूल पेड़ हैं, कुछ फूल पेड़ हैं, हमें क्या पता कुछ फूल पेड़ हैं कि नहीं, हमें तो इसके बारे में कुछ रिलेशन दिया ही नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। पेड़ और गुंजन के बारे में रिलेशन दिया है। चलो ऑप्शन निष्कर्ष 1 केवल देखो किस ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन डी है आपका। निष्कर्ष 1 ऑप्शन डी करेक्ट है। अब आगे देखो। चलो अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करता हूँ, लगभग 15 मिनट की वीडियो हो चुकी है। क्वेश्चन हो पाए आपके अभी?
12 ही। तो अब मैं सोच रहा हूँ जल्दी कर दूँ इसको, ठीक है, काम खत्म। ये देखो, ये जो आकृति है वो किस में सन्निहित है? देखो ये आकृति इसमें सन्निहित है, दिखाई दे रही है, साफ दिखाई दे रही है, ये रही। जिस तरह से वो बन रही थी उस तरह से। इस क्वेश्चन को हम देखेंगे बाद में। ये आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं, बस आपको टाइम लगेगा। ये ABCD है, ये इस तरह से बैठे हैं आमने सामने, इस तरह से दक्षिण की और उत्तर की दिशा में, और कुछ ऐसे बैठे हैं, कुछ ऐसे बैठे हैं। तो इस तरह से देख लो, चलो देख लो 1 मिनट, थोड़ा टाइम लग जाएगा और कुछ नहीं है। देखो ये कह रहा है ABCD आवंटित किया जाता है एक 6 मंजिल पर, ठीक है। 2 कतारों में, एक कतार उत्तर की ओर, एक कतार ये उत्तर की ओर है, एक दक्षिण की ओर है, ठीक है। तो ये दक्षिण की ओर मुंह हो गया इनका, और इनका उत्तर की ओर हो गया, ठीक है। बी को उत्तरी मुखी कार्यालय में मिलता है, बी को उत्तरमुखी कार्यालय मिला। उत्तरमुखी मतलब उत्तर की तरफ मुंह इधर, तो बी नीचे वाले बैठा होगा, जाहिर सी बात है बी नीचे वाले बैठा होगा कहीं भी। अब देख लेंगे, जो कि डी के बगल में नहीं है। अच्छा, इसके बगल में डी नहीं है, बी के बगल में क्या है, डी नहीं है। ये मैंने बना दिया क्या, ध्यान से देखना, ये बना दिया मैंने। बी कहीं भी बना सकता हूँ इस पर, मैंने अगर बी यहाँ बना दिया तो डी यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। अब आगे देखो अगला क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है डी और एफ को तिरछे रूप में, ये मान लो मैंने एफ यहाँ बैठा दिया और डी यहाँ बैठा दिया, ठीक है। तिरछे रूप से आमने सामने है, और सी जिसका कार्यालय एफ के बगल में है, सी ये है, और को दक्षिण मुखी कार्यालय मिला है, ई को उत्तर मुखी कार्यालय मिला है, ठीक है। ई यहाँ आ गया, तो बचा क्या, ए मैंने यहाँ बैठा दिया। अब देखो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किस संयोजन को दक्षिण मुखी कार्यालय मिले? दक्षिण मुखी इधर की साइड, FCA, ऑप्शन सी करेक्ट है। देखो टाइम तो लगेगा, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, हो जाएगा आराम से, तुम्हें बस बैठाना है। पर इसको करना बाद में, ठीक है, जब आपके पास टाइम बचे तब। इस तरह का जब भी इतना बड़ा पढ़ने वाला क्वेश्चन आ जाए, वो पढ़ना ही पड़े, बिना पढ़े हो ही नहीं सके, तो इस ऐसे क्वेश्चन को हमेशा बाद में किया कीजिए, ठीक है। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन बताओ। ये 2 कोष्टक दिखाई दे रहे हैं, ये 2 कोष्टक दिखाई दे रहे हैं, इनमें से पूछ रहा है कौन सा गलत है। तो देखो 4, इसमें आप क्या कीजिए, इसमें 2 सीरीज बना लीजिए। क्या बना लीजिए, 2 सीरीज। 4 और 6 10, 10 और 6 16, 16 और 6 22, ठीक है। 6 और 6 12, 12 और 6 18, क्या होना चाहिए 18, तो 14 वाला गलत है, ठीक है। कौन सा गलत है, पहली कोष्टक संख्या सही है और दूसरी गलत है। देखो और भी तरीके से कर सकते हैं, बिना 2 सीरीज बनाए भी कर सकते हो, मैंने 2 बना दिए सिंपल के लिए, ठीक है, समझने के लिए, अच्छी तरह समझ में आ जाए। इसमें भी मैं क्या बनाऊंगा, इसमें भी 2 बनाऊंगा, ये देखो, ये देखो, ये देखो। तो देखो यहीं से आंसर आ जाएगा। एक का मैंने 4 गुणा किया, एक में 4 का गुणा किया और एक जोड़ दिया। इसी तरह 5 में 4 का गुणा किया, कितने का, 4 का, एक जोड़ दिया, 5 चौक 20 और एक 21, 21 चौक 84, 4 का गुणा किया, एक जोड़ दिया, 85, 85 चौक कितना हो गया आपका, 8, 8 चौक 32 और 5 चौक 20, 340, ठीक है। ये जो कैलकुलेशन है सिंपल, बिना मतलब कैलकुलेशन को सिंपल कैसे सीखें, कमेंट सेक्शन में बताना। अगर इसके ऊपर वीडियो चाहते हो तो बहुत सिंपल हो जाएगी कैलकुलेशन, डायरेक्ट गुणा कर लिया करोगे, ठीक है, बहुत सिंपल होती है। चलो देखो 85 के 4 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 340, ऑप्शन, हाँ 340 तो गुणा करके आ गया, ठीक है। लेकिन एक जुड़ भी तो रहा है, एक जुड़ भी तो रहा है, 141, 341, ऑप्शन डी करेक्ट है। चलो इस क्वेश्चन को बताओ जल्दी से आंसर। देखो इसने क्या किया है, जो ये है सी को यहाँ पे ले आया है, एच को यहाँ पे ले आया है, आई को यहाँ पे ले आया है, हर कोई समझ जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो मैं ई को पहले ले आऊँगा, EVOM, इसी तरह टी को फिर ले आऊँगा मैं, TNEM, ओके, TNEM, ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे देखो ये क्या कह रहा है, सीरीज है, बताओ अगला पद क्या होगा। 15 3 18 3 21 3 24 3 1, 1 और 3 4, डी आ गया, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलो इसका आंसर बताओ, जापान में कुछ, चलो इस क्वेश्चन को समझ लो, ठीक है। ये देखो
काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये मत देखो कि इस तरह के पूछे जाएंगे या ना पूछे जाएगा इस तरह का क्वेश्चन, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है। जापान में काम करने वाले वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं। ये हो गया भाई जापान, और जापान में ये काम कर रहे हैं जितने भी साइंटिस्ट, ये क्या है, ये सभी प्रतिभाशाली हैं। क्या है? प्रतिभाशाली। ये हो गया प्रतिभाशाली, और ये हो गए साइंटिस्ट। मतलब जो भी, देखो इस डायग्राम से मत समझो, मैं जो समझा रहा हूँ उस तरह से समझो। ये मत समझना कि ये डायग्राम के थ्रू है। ये मान लो ये हो गया आपका जापान। जापान में ये कुछ साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, ये साइंटिस्ट कुछ काम कर रहे हैं। जापान में जितने भी साइंटिस्ट हैं ना, वो सभी क्या है, प्रतिभाशाली हैं। जापान में कुछ चीनी वैज्ञानिक भी काम कर रहे हैं। तो जो चीनी वैज्ञानिक यहाँ जापान में काम कर रहा है, वो क्या होगा, वो प्रतिभाशाली होगा। ठीक है, अब देखते हैं निष्कर्ष। कोई भी चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली नहीं, ये तो इसने बिल्कुल नहीं कहा कि कोई भी चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली नहीं है। हमें क्या पता, हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। लेकिन जो जापान में चीनी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं वो तो प्रतिभाशाली है ना, क्योंकि पहले ही बोल दिया उसमें, जो जापान में काम करता है वो प्रतिभाशाली है वैज्ञानिक। अच्छा, कुछ प्रतिभाशाली चीनी वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है भाई, कुछ कर रहे हैं ना यहाँ पे काम, तो बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन, सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापानी हैं, बिल्कुल नहीं भाई। प्रतिभाशाली वैज्ञानिक इंडिया में भी तो हो सकते हैं, चाइना में भी तो हो सकते हैं, यूएसए में भी तो हो सकते हैं। जरूरी नहीं है वो जापान के हो तभी प्रतिभाशाली होंगे। अच्छा, कुछ चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें हो जाएगा सेकंड और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ। तो सेकंड और फोर्थ अनुसरण करते हैं। चलो इसका बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा। तो ये तुम्हें दिखाई दे रहा है 13 का वर्ग है, ये 11 है, मतलब 11 में इसने 2 ऐड कर दिया, क्या बना 13, और फिर इसका वर्ग कर दिया। तो इसी तरह 18 में 2 ऐड करूंगा, कितना हो गया 20, और फिर 20 का वर्ग कर दूंगा, कितना हो गया 400। आगे देखो अगला क्वेश्चन। इसमें आपको क्या देखना है, सिंपल है। बैल, बैल का क्या हो गया गाय, तो शेर का क्या हो जाएगा शेरनी, जाहिर सी बात है। बैल गाय, गाय बैल और शेरनी। अब ये आ गया आपका, क्या आ गया आपका, रिक्त स्थान पूछ रहा है भाई यहाँ पे। देखो ये इस तरह से हो जाएगा, सिंपल है, इस तरह से ही, ठीक है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है। ये तो है नहीं पहला, दूसरा भी नहीं है, तीसरा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा। इसमें देखो कुछ भी नहीं है, ये गोला है, फिर गोला बड़ा कर दिया और उसके अंदर त्रिभुज बैठा दिया। इसी तरह इस त्रिभुज है, फिर त्रिभुज को इसने क्या किया, बड़ा किया, और उसके अंदर त्रिभुज में 3 भुजा, तो अंदर वाले में कितनी भुजा कर दी है, 4, मतलब एक जोड़ दी, एक भुजा जोड़ दी है। तो इसी तरह ये है, तो इसको मैंने किया बड़ा, और इसके अंदर मैं बैठा दूंगा 5 भुजाओं वाला। कितनी भुजाओं वाला, 5 भुजाओं वाला। तो ये 5 भुजाओं वाला बैठा दिया। तो देखो इस तरह का, ये आपका बी है। ये चाहे उल्टा हो जाए चाहे सीधा हो जाए, बात एक ही है, ठीक है। तो अगर अगला वाला होता तो उसमें क्या होता, 5 वाला बड़ा कर देते, 5 वाला बड़ा कर देते, जैसे ये हो गया। अब उसमें एक छोटा 6 वाला बैठा देते, 6 वाला बैठा देते इस तरह से। चलो आगे देखो। अब ये कह रहा है कि भाई बताइए इसका आंसर क्या है जल्दी से, इसमें कुछ है नहीं। ये देखो, जब कह रहा है ये यहाँ से मोड़ दूंगा तो कैसा बनेगा, तो जब इसको मोड़ोगे तो ये मान लो एक तरह से मिरर इमेज, तो इस तरह का ऑप्शन देख लो कौन सा है। ये है, ये दिखाई दे रहा है ऑप्शन बी। चलो क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, चलो बताओ जल्दी से। इसमें कुछ है नहीं, ए बी सी डी, मतलब एक एक घटता जा रहा है, डी में से एक घटा, सी में से एक घटा, बी में से एक घटा, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड में से इस तरह से घटता जा रहा है, डिक्रीजिंग, ठीक है। इसी तरह से ये घट रहा है, लेकिन इसमें बढ़ रहा है क्यू आर एस, ये बढ़ रहा है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ये पूछ रहा है असंगत। तो आपके 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, कमेंट सेक्शन में बताना आपके कितने क्वेश्चन सही गए। और यदि चाहते हो कि और भी प्रैक्टिस सेट कराई जाए, रीजनिंग के मैराथन क्लास लाई जाए, और इंग्लिश इंग्लिश भी कराई जाए, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और इसकी पीडीएफ चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।